नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। उसी टॉपिक को आज आगे लेके चलते हैं और आज क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है कि ए 25 घंटे में 100 पेज लिख सकता है, ए प्लस बी मिलकर 20 घंटे में 140 पेज लिख सकते हैं। कितने समय में बी अकेला 90 पेज लिख सकता है। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है कि ए अकेला 25 घंटे में 100 पेज लिख सकता है और ए प्लस बी मिलकर 20 घंटे में 140 पेज लिख सकते हैं। तो बी अकेला कितने समय में 90 पेज लिख सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन बनाइए आप। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए 25 घंटे में 100 पेज लिख सकता है। ए 25 घंटे में 100 पेज लिख सकता है। तो ए घंटे में कितना लिखेगा, ए घंटे में कितना पेज लिखेगा। तो ए घंटे में कितना हो जाएंगे, 25 से डिवाइड करूँ तो 4 पेज हो जाएंगे। यानी कि ए की एफिशिएंसी क्या आएगी, ए की एफिशिएंसी 4 आएगी। ए यदि 25 घंटे में 100 पेज लिखता है तो ए घंटे में कितना लिखेगा, 100 को मैं 25 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि ए अकेला ए घंटे में 4 पेज लिख सकता है। ए प्लस बी क्या करते हैं, ए प्लस बी मिलके 20 घंटे में 140 पेज लिखते हैं। 20 घंटे में 140 पेज लिखते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, यदि 20 घंटे में 140 पेज लिखते हैं तो एक घंटे में कितना लिखेंगे, एक घंटे में कितना लिखेंगे, 7। 140 को मैं 20 से डिवाइड करूँगा तो 7 आएगा। यानी कि यहाँ से ए की एफिशिएंसी और ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकल गई। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। यानी कि ए एक घंटे में 4 काम करता है तो ए प्लस बी एक घंटे में 7 काम करेंगे। तो बी की एफिशिएंसी क्या निकलेगी, यहाँ से 7 में से मैं 4 माइनस करूँ तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि ए अकेला एक घंटे में यदि 4 पेज लिख सकता है और ए प्लस बी एक घंटे में 7 पेज लिख सकते हैं तो बी कितने पेज लिखेगा, बी 3 पेज लिखेगा। और बी को लिखने कितने हैं, 90 पेज। यानी कि बी को 90 पेज लिखने हैं और एक घंटे में 3 पेज लिखता है। बी एक घंटे में 3 पेज लिखता है और लिखने कितने, उसे 90 पेज लिखने थे। 90 पेज लिखने के लिए उसे कितना समय लगेगा, तो 90 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 30 घंटे। यानी कि उस पेज को 90 पेज को लिखने के लिए बी को 30 घंटे लगेंगे। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि ए 25 घंटे में 100 पेज लिखता है, ए प्लस बी 20 घंटे में 140 पेज लिखते हैं। ए प्लस बी 20 घंटे में 140 पेज लिखते हैं। तो ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी कि एक घंटे में कितना कार्य करता है। तो 100 को मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि ए एक घंटे में 4 पेज लिख सकता है। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 4 है। इसी प्रकार ए प्लस बी 20 घंटे में 140 पेज लिखते हैं। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, यहाँ से 140 को मैं 20 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। यानी कि ए प्लस बी एक घंटे में 7 पेज लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी 4 होगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 7 होगी। तो बी की एफिशिएंसी क्या आएगी, बी की एफिशिएंसी आएगी 7 में से मैं 4 माइनस करूँगा तो 3 बचेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी। अब बी को क्या करना है, बी को 90 पेज लिख ले, बी को 90 पेज लिखने हैं। और बी एक घंटे में कितना पेज लिखता है, 3 पेज लिखता है। और लिखने कितने हैं, बी को 90 पेज लिखने हैं। तो 90 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 30 घंटा। यानी कि वो 30 घंटा के अंदर 90 पेज लिखेगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन बनाइए अब आप। चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि ए 22 घंटे में 66 पेज लिख सकता है। ए 22 घंटे में 66 पेज लिख सकता है। ए तथा बी मिलकर 27 घंटे में 135 पेज लिख सकते हैं। कितने समय में बी अकेला 50 पेज लिख सकता है। कितने घंटे में बी अकेला 50 पेज लिख सकता है।
चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन में दे रखा कि ए 22 घंटे में 66 पेज लिख सकता है, तो ए की एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाएगी। 66 को मैं 22 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। और ए प्लस बी मिलकर 27 घंटे में 135 पेज लिखते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 135 को मैं 27 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगी। यानी कि ए की 3 है और ए प्लस बी की 5 है, तो बी की कितनी आएगी, बी की 2 आएगी। और बी कितने पेज लिखता है, बी 50 पेज लिखता है, तो यदि 1 घंटे में 2 पेज लिखता है तो 50 पेज कितने समय में लिखेगा, आप निकाल लोगे। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है कि ए 22 घंटे के अंदर 66 पेज लिखता है, तो 1 घंटे के अंदर ये कितना लिखेगा, 1 घंटे के अंदर ये 3 पेज लिखेगा। क्लियर है यहाँ तक। ए प्लस बी क्या करता है कि 27 घंटे में 135 पेज लिखता है, 135 पेज लिखते हैं। तो 1 घंटे में कितने लिखेंगे, 1 घंटे में 135 को मैं 27 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 5। ए प्लस बी 1 घंटे में 5 पेज लिखते हैं। अब इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। ये ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और ए प्लस बी की कितनी होगी, ए प्लस बी की 5 होगी। यदि ए अकेला 3 कार्य करता है, ए प्लस बी 1 घंटे में 5 कार्य करता है, तो बी कितना कार्य करेगा, बी 5 में से मैं 3 को माइनस करूंगा तो 2 होगा। यानी कि ए अकेला 1 घंटे में 3 कार्य करता है और ए प्लस बी 1 घंटे में 5 कार्य करते हैं, तो बी कितना करेगा, बी 2 कार्य करेगा। यहाँ से बी की एफिशिएंसी 2 होगी। यदि 1 घंटे में बी 2 पेज लिखता है, 1 घंटे में बी 2 पेज लिखता है, तो 50 पेज लिखने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, तो मैं 50 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 25 घंटे। यानी कि बी को 50 पेज लिखने में 25 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि ए 22 घंटे में 66 पेज लिखता है, ए प्लस बी 27 घंटे में 135 पेज लिखते हैं, तो क्या होगा, 66 को मैं 22 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की एफिशिएंसी 3 होगी। यानी कि ए 1 घंटे में 3 पेज लिख सकता है। ए प्लस बी 27 घंटे में 135 लिखते हैं, तो 1 घंटे में कितने लिखेंगे, 5 पेज लिखेंगे। यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, यहाँ से 5 निकलेगी। यदि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और ए की 3 है, तो बी की कितनी होगी, बी की 2 होगी। 5 में से मैं 3 को माइनस करूंगा तो 2 हो गई। अब यदि बी 1 घंटे में 2 पेज लिखता है और बी को लिखने कितने, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि बी कितने समय में 50 पेज लिखेगा, बी कितने समय में 50 पेज लिखेगा। तो लिखने कितने, बी को 50 पेज लिखने हैं और 1 घंटे में कितना लिखता है, 2 लिखता है, तो मैं 50 को यदि 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 25। यानी कि बी 50 पेज लिखने में कितना समय लेगा, बी 50 पेज लिखने में 25 घंटे लेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन क्लियर है आपका। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लोगे। अगला क्वेश्चन कीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है कि ए कार्य को ए तथा बी क्रमशः 20 तथा 15 दिन में करते हैं। वे दोनों 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी के स्थान पर सी आ जाता है। शेष कार्य अगले 5 दिनों में पूरा हो जाता है, तो सी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन में ए और बी दे रखा है। ए 20 घंटे कार्य करता है और बी 15 घंटे कार्य करता है। दोनों मिलकर कार्य को स्टार्ट करते हैं और दोनों 5 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों 5 दिन तक कार्य करते हैं। फिर क्या होता है कि बी के स्थान पे सी आ जाता है, बी के स्थान पे सी आ जाता है और शेष कार्य अगले 5 दिन में समाप्त हो जाता है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि ए अकेला ए कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करेगा। दोनों 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो कार्य कितना होगा, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का 60 होगा, इन दोनों का एलसीएम 60 होगा। 60 को 20 3 बार डिवाइड करेगा और ये 4 बार, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, 3 होगी और बी की एफिशिएंसी 4 होगी। अब ए दिन में ये दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं, ए दिन में दोनों मिलकर 7 कार्य करते हैं, ए दिन में 7 कार्य करते हैं। और दोनों मिलकर कितने दिन तक काम साथ करते हैं, 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो 5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 5 को मैं यदि 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 35 होगा। यानी कि दोनों 5 दिन तक
35 कार्य करते हैं और कार्य कुल कितना था, 60 कार्य था। 60 में से यदि 35 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 25 कार्य बचेगा। अब क्या होता है कि बी की जगह सी आ जाता है, बी की जगह सी आ जाता है और शेष कार्य, इस 25 कार्य को ए और सी मिलकर 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। शेष कार्य को ए और सी मिलकर 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि 5 दिन में वो 25 कार्य करते हैं तो ए दिन में कितना करेगा, 25 को हम 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 5। यानी कि ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है ए और सी की 5 है। लेकिन ए अकेले की कितनी है, ए अकेले की 3 है। देखना यदि ए प्लस सी काम को, ए प्लस सी की क्षमता कितनी है, 5 है और ए की कितनी है, ए की मैं सी की जगह सी ए की क्षमता रखता हूं तो कितनी होगी, 3 होगी। 3 प्लस सी बराबर यदि 5 है तो सी की क्या होगी, सी की 2 होगी। निकाल सकते हो आप कि यदि दोनों की मिलकर क्षमता, दोनों की एफिशिएंसी 5 है और ए की 3 है तो सी की कितनी होगी, सी की 2 होगी। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कार्य कितना है, 60 है और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो 60 को यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 60 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, 30 दिन। यानी कि सी अकेला उस कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाते हैं, क्वेश्चन है कि ए कार्य को 20 दिन में करता है, ए कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या होगा, इनका 60 होगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 होगी और बी की एफिशिएंसी 4 होगी। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। ए दिन में कितना कार्य करता है, 3 कार्य करता है। बी ए दिन में कितना कार्य करता है, बी 4 कार्य करता है। तो ए दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं, 7 कार्य करते हैं। और ए दिन में यदि 7 कार्य करते हैं तो 5 दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 दिन में ये 35 कार्य कर देंगे। 5 दिन का इनका कार्य 35 होगा, यानी कि 5 दिन का कार्य दोनों का 35 होगा। कार्य कुल कितना था, कार्य कुल 60 है। 60 में से यदि मैं 35 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, 25। अभी अब कितना कार्य शेष है, 25 कार्य शेष है। इस कार्य करने के लिए क्या होता है, इस शेष कार्य करने के लिए क्या होता है कि बी के स्थान पे सी आ जाता है, और ए प्लस सी यानी कि ए और सी मिलकर उस कार्य को 5 दिन में करते हैं। ए और सी मिलकर उस कार्य को 5 दिन में करते हैं। तो 25 कार्य को यदि 5 दिन में करते हैं तो ए और सी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं मैं, तो कितनी आएगी, 5 आएगी। ए और सी की एफिशिएंसी 5 होगी। अब यदि ए की एफिशिएंसी, ए दिन में 3 कार्य कर सकता है और ए और सी दोनों मिलकर ए दिन में 5 कार्य करते हैं, तो सी ए दिन में कितना कार्य करेगा, 5 में से यदि मैं 3 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 2 आएगा। सी ए दिन में 2 कार्य करता है। यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कार्य कुल कितना है, कार्य कुल 60 है। हमने एलसीएम 60 लिया था और इसी को हमने कुल कार्य माना था। तो कार्य कुल कितना है, 60 है। तो 60 है और सी ए दिन में 2 कार्य करता है, तो 60 कार्य करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 60 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा 30 दिन। यानी कि उस कार्य को करने में सी को 30 दिन लगेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, चलिए बनाइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ए तथा बी ए कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में करते हैं तथा 4 दिनों तक दोनों कार्य करते हैं। फिर ए की जगह सी आ जाता है तथा शेष कार्य अगले 4 दिनों में पूरा हो जाता है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन बनाया था सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को बनाइए आप। क्वेश्चन है कि ए और बी ए कार्य को 12 दिन और 16 दिन में करता है, यानी कि ए उस कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 16 दिन में करता है। दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं। फिर क्या होता है कि ए की जगह सी आ जाता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, बी की जगह सी आ रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है कि ए की जगह सी आ जाता है और फिर कार्य अगले 4 दिन में पूरा हो जाता है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा।
चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि ए कार्य को ए 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 16 दिन में करता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम 48 होगा। यानी 48 को 12 कितनी बार डिवाइड करता है, 4 बार डिवाइड करती है। और 16 कितनी बार डिवाइड करता है, 3 बार डिवाइड करता है। यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए दिन में कितना कार्य करता है, ए दिन में 4 कार्य करता है। बी ए दिन में कितना करता है, बी ए दिन में 3 कार्य करता है। इन दोनों को मिला देंगे तो एक दिन का मिलकर इन दोनों को मिलाकर एक दिन का कार्य कितना होगा, एक दिन का कार्य 7 होगा। दोनों को मिला दिया जाए कि ए 4 कार्य करता है और बी 3 कार्य करता है, तो एक दिन का कुल कार्य कितना होगा, एक दिन का कुल कार्य 7 होगा। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि 4 दिन तक दोनों कार्य करते हैं, दोनों साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो एक दिन में यदि 7 कार्य करते हैं तो 4 दिन में कितना कार्य करेंगे, 4 दिन में कितना कार्य करेंगे, 4 को मैं यदि 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 28 कार्य करेंगे। यहां तक क्लियर है। यानी कि दोनों मिलकर 4 दिन में 28 कार्य करेंगे। अब कार्य कितना शेष है, कार्य कितना शेष है, यदि 48 में से मैं 28 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। कि कार्य 20 कार्य शेष है। अब क्या होता है कि एक ही जगह सी आ जाता है, एक ही जगह सी आ जाता है और दोनों मिलकर जो कार्य शेष रह गया, दोनों मिलकर बी और सी दोनों मिलकर इस कार्य को यानी कि बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करते हैं। और इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 होगी। यानी कि जो कार्य शेष रह जाता है, शेष कितना कार्य है, 20 है। और b प्लस सी यानी कि एक ही जगह सी आ जाता है तो कौन मिलेगा, b प्लस सी। अब b प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करते हैं। 4 दिन में करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, यदि इस कार्य को 4 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 कार्य करेंगे। यहां तक क्लियर है कि B और C एक दिन में 5 कार्य करेंगे। अब B कितना कार्य करता है एक दिन का, B 3 कार्य करता है और B और C 5 कार्य करते हैं, तो C कितना कार्य करेगा, C 2 कार्य करेगा। यानी कि C एक दिन में 2 कार्य करेगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि C अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, C अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कार्य कुल कितना माना हमने, 48 माना, 48 कार्य कुल माना हमने। और क्या करता है सी, एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 48 कार्य करने में कितना समय लेगा, 24 दिन। क्लियर है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि ए कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 16 दिन में करता है। ए कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 16 दिन में करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। तो 48 को 12 कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 4 बार डिवाइड करता है। और 48 को 16 कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 3 बार डिवाइड करता है। यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की एफिशिएंसी, ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 4 कार्य करता है। और बी एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल के दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, यदि एक दिन में दोनों मिलकर 4 और 3 इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 7 होगा। एक दिन में दोनों मिलकर 7 कार्य करते हैं, एक दिन में दोनों 7 कार्य करते हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे, 28 कार्य कर देंगे। शेष कार्य कितना रहेगा, यदि 48 में से 4 दिन में 28 कार्य कर लिया जाता है तो कितना कार्य शेष है, 20 कार्य शेष है। अब कार्य कितना शेष है, 20 है। अब क्या होता है कि एक ही जगह सी आ जाता है, और दोनों मिलकर कार्य को 4 दिन में करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ही जगह सी आ जाता है, फिर कार्य 4 दिन में समाप्त हो जाता है। तो कार्य 4 दिन में कौन करता है, बी और सी दोनों मिलकर कार्य को 4 दिन में करते हैं। तो यदि 20 कार्य 4 दिन में करते हैं तो एक कार्य एक दिन में कितना कार्य करेंगे, एक दिन में 5 कार्य करेंगे। यानी कि बी और सी की एफिशिएंसी, बी और सी की क्षमता कितनी होगी, 5 होगी। यदि बी और सी की 5 है और बी की अकेले की 3 है, बी की अकेले की 3 है और बी और सी की दोनों की मिला के 5 है, तो सी की कितनी आएगी, 5 में से मैं 3 को माइनस करूंगा तो 2 आएगी। यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। और कार्य कुल कितना करना हमें, 48 करना है। यदि एक दिन में सी 2 कार्य करता हो, 48 कार्य करने में कितना समय लेगा, 48 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 24। यानी कि सी अकेला उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर देगा। क्लियर है यहाँ तक, इसे आगे करते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन बनाइए। यहाँ तक क्लियर है, अगला क्वेश्चन कीजिए अब। चलिए क्वेश्चन कीजिए अगला।
क्वेश्चन है कि ए कार्य को 15 दिन में तथा बी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य किया। कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तो कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ। चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा कि ए अकेला एक कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए। आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या था कि ए अकेला एक कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम 60 होगा। ये इसे 4 बार डिवाइड करता है, ये इसे 3 बार डिवाइड करता है। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की एफिशिएंसी यहाँ से 4 होगी और बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी 3 है। अब क्या होता है, मान लो ये कार्य दे रखा है, ये कार्य 60 दिन में पूरा होता है, ये 60 कार्य है। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ दिनों तक दोनों कार्य साथ करते हैं, लेकिन जब अंतिम 6 दिन बचते हैं, ये 6 दिन मान लो, ये अंतिम 6 दिन बचते हैं, तब क्या होता है, तब ए इस कार्य से हट जाता है, ए इस कार्य को छोड़ देता है और ये इस 6 दिन तक कौन कार्य करेगा, ये अकेला बी कार्य करेगा। और इस कार्य को कौन कर रहा था, इस कार्य को ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे। फिर से समझना, मैंने इसे एक कार्य माना, ये एक कार्य है, इस कार्य को 60 दिन में 60 कार्य है, ये पूरा 60 कार्य है। इस कार्य को कुछ दिनों तक ए प्लस बी करते हैं। क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि कितने दिनों तक करते हैं, मैंने इसे x मानो या कुछ मानो, मैंने इसे बोला कि ए प्लस बी कुछ दिन तक कार्य करते हैं। अब अंतिम 6 दिन तक, जब कार्य के अंतिम 6 दिन शेष रहते हैं, तब क्या करता है कि ए उस कार्य को छोड़ देता है, तो कौन करेगा, बी अकेला करेगा। बी अकेला 6 दिन तक कार्य करेगा, तो बी एक दिन में कितना कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 6 दिन में कितना कार्य करेगा, बी अकेला 6 दिन में 18 कार्य कर देगा। यदि 3 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 होगा, यानी कि बी अकेला उस कार्य को 18 दिन तक 18 कार्य करता है उसे। ये देगा, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि बी अकेला उसका 18 कार्य कर देता है, 6 दिन तक बी अकेला 18 कार्य कर देता। अब इससे पहले क्या होता है, इस 6 दिन से पहले ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे। इससे पहले ए ने यहाँ तक की तो कार्य छोड़ा, इस 6 दिन का कार्य तो ए ने छोड़ा, और इससे पहले तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे, तो इस कार्य को ए प्लस बी मिलकर कर रहे थे। तो यदि मैं इसमें से 18 माइनस कर दूं, 60 कार्य में से 18 माइनस कर देता हूं, तो कितना बचेगा, 42। तो 42 कार्य को कौन कर रहे थे, ए प्लस बी कर रहे थे। तो ए प्लस बी की दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए की 4 है और बी की 3 है, यानी कि ए दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं, 7 कार्य करते हैं। तो 42 कार्य को करने में कितना समय लेंगे, 6 दिन लेंगे। क्लियर है, 42 कार्य को करने में 6 दिन लेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। दोनों ने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया, फिर शेष कार्य को बी अकेला 6 दिन करता है, यानी कि कार्य कुल 12 दिन में समाप्त होगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाता हूं मैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि ए कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर कुछ दिनों तक कार्य किया, फिर कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम लूंगा तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम 60 होगा। तो 60 को ये कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 4 बार डिवाइड करता है, ये इसे 3 बार डिवाइड करता है। यानी कि ए दिन में 4 कार्य करता है, बी ए दिन में 3 कार्य करता है। यहां तक क्लियर है। दोनों एक दिन मिलकर 7 कार्य करते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है कि अंतिम 6 दिन, जब कार्य के अंतिम 6 दिन बचते हैं, कार्य समाप्त होने के 6 दिन बचते हैं, और उस समय एक कार्य छोड़ देता है। मैंने इसे ये कार्य माना, मैंने ये मान लिया कि ये एक 60 कार्य है। इसके 6 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है, तो कौन करेगा इस कार्य को 6 दिन तक, बी करेगा। और 6 दिन पहले इस कार्य को 6 दिन तक, अंतिम 6 दिन में ही तो बी अकेले करेगा। अंतिम 6 दिन के लिए ही ए छोड़ता है, तो अंतिम 6 दिन के लिए बी अकेला करेगा। इससे पहले क्या कर रहा था, ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे।
क्लियर है कि 6 दिन, अंतिम 6 दिन बचते हैं, उससे पहले ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करे थे। तो अंतिम 6 दिन बी अकेला कार्य करेगा, तो बी कितना कार्य करेगा, बी कितना कार्य करेगा अकेला, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। और ए दिन में यदि बी 3 कार्य करता है तो 6 कार्य करने में कितने दिन लेगा, बी 6 कार्य करने में 18 दिन लेगा। क्लियर है कि बी 6 कार्य करने में 18 दिन लेगा। ये तो बी अकेला करेगा, और जो शेष कार्य रह गया, यदि 60 में से मैं 18 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, 42। इस 42 कार्य को कौन कर रहे थे, ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे थे। तो दोनों की एफिशिएंसी का सम कर दें तो कितनी होगी, ये 4 ये 3 है, यानी दोनों की एफिशिएंसी का सम कर दें तो कितना होगा, 7 होगा। तो मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि दोनों मिलकर पहले कार्य को 6 दिन में कर रहे थे, और फिर ए छोड़ देता है, फिर जो कार्य शेष रह जाता है उसे बी 6 दिन में करता है। तो कुल कितने दिन में कार्य होगा, कुल 12 दिन में कार्य होगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर आप कर लोगे। और एक तरीका क्या होता है इसे करने का एक तरीका क्या होता है कि बी कितने दिन के लिए कार्य छोड़ता है, बी कितने दिन के लिए कार्य छोड़ता है, बी 6 दिन के लिए कार्य छोड़ता है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। यानी कि बी एक दिन में 4 कार्य करता है, तो 6 कार्य करने में बी को कितना समय लगेगा, एक दिन में बी 4 कार्य करता है, बी एक दिन में 4 कार्य करता है। और तो 6 दिन में बी कितना कार्य करेगा, बी यदि एक दिन में 4 कार्य करता है तो 6 दिन में कितना कार्य करेगा, ये इसका कितना मल्टीप्लाई है, ये इसका 6 मल्टीप्लाई है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आएगा, 24। यानी कि बी एक दिन में 6 दिन में 24 कार्य कर देता। तो हमने कार्य कुल कितना निकाला, 60 में 24 ऐड कर दें तो कितना होगा, 84। अब कुल कार्य कितना होगा, 84। अब इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए की 4 है और बी की 3 है, इन दोनों का सम करेंगे कितना होगा, 7 होगा। तो 84 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये 12 होगा। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि ए उस कार्य को 6 दिन पहले छोड़ देता है। तो यदि ए 6 दिन तक कार्य करता है तो कितना करता है, 24 कार्य करता है। तो मैं 60 में 24 और ऐड कर दूंगा तो कितना कार्य हो जाएगा, कुल अब कार्य 84 हो जाएगा। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी 3 है। इन दोनों का सम करूंगा तो कितना होगा, 7 होगा। तो मुझे यदि 84 को 7 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। यानी कि कुल कार्य 12 दिन में समाप्त होगा। क्लियर है, आप यहां तक समझ गए होगी। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। अब चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 20 दिन व 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने कार्य करना शुरू किया, किंतु ए कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। क्वेश्चन बनाइए आप। सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पहला था, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन है कि ए कार्य को 20 दिन में करता है, ए कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम 100 होगा। 100 को 20 कितनी बार डिवाइड करता है, ये इसे 5 बार डिवाइड करता है। और 100 को 25 4 बार डिवाइड करता है। यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए एक दिन में कितना कार्य करता है, ए एक दिन में 5 कार्य करता है। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, बी एक दिन में 4 कार्य करता है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले, मैंने ये कार्य मान लिया, माना कि ये कार्य है, इसके 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, इसके 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। तो इस 4 दिन के कार्य को कौन करेगा, बी अकेला करेगा। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले जितने भी दिन काम हो रहा था दोनों मिलकर कार्य को कर रहे थे, दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे। लेकिन कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। तो इस 4 दिन के काम को कौन करेगा, बी अकेला करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 4 कार्य करता है। तो 4 दिन में कितना कार्य करेगा, बी 4 दिन में 16 कार्य कर देगा। क्लियर है कि बी अकेला उसमें से 16 कार्य 4 दिन तक करता है। अब क्या होता है, जो कार्य शेष बच जाता है, जो कार्य शेष बच कितना बचेगा, 100 में से यदि मैं 16 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 84। तो 84 कार्य को ए प्लस बी दोनों साथ कर रहे हैं, तो 84 कार्य को ए प्लस बी मिलकर करेंगे।
ए प्लस बी मिलकर करेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 5 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है बी की एफिशिएंसी 4 है। तो इन दोनों का सम करूंगा तो कितना होगा 9 होगा। तो 84 को यदि मैं 9 से डिवाइड करता हूँ 84 के मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 9 सही 3/9। अब ये डिवाइड है तो ये कितना हो जाएगा 9 सही 1/3। यानी कि वो शेष कार्य 9 सही 1/3 दिन में समाप्त कर देंगे। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल कार्य कितने दिन में होगा। तो बी अकेला कार्य कितने दिन करता है, बी अकेला 4 दिन कार्य करता है और दोनों मिलकर कितने दिन को कार्य कर रहे थे 9 सही 1/3 दिन में। तो कुल कार्य कितने दिन में होगा 9 4 13 9 कुल दोनों मिलकर कार्य को 13 सही 1/3 दिन में समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन को फिर से करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ए कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100 होगा। इन दोनों का एलसीएम 100 होगा। तो 100 को 20 कितनी बार डिवाइड करता है 5 बार। यानी कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है, ए एक दिन में 5 कार्य करता है और बी कितना कार्य करता है 100 को 25 कितनी बार डिवाइड करता है 4 बार। बी एक दिन में 4 कार्य करता है। अब कार्य स्टार्ट करते हैं दोनों साथ मिलकर, दोनों साथ कार्य स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब कार्य समाप्त होता है उसके 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। तो 4 दिन का कार्य कौन करेगा, बी करेगा। बी अकेला 4 दिन का कार्य करेगा तो बी कितना कार्य करेगा अकेला, बी 16 कार्य करेगा। यदि 100 में से 16 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा 84 बचेगा। उस 84 कार्य को कौन करते हैं, ए और बी दोनों साथ कार्य करेंगे। 84 कार्य को ए और बी दोनों साथ करते हैं। तो 84 को यदि ए और बी दोनों साथ करते हैं और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट है और बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट है। दोनों का सम कर दूंगा तो कितना होगा 9 यूनिट होगा। तो 9 को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 9 सही 3/9। ये किससे डिवाइड है 3 से डिवाइड है तो फिर क्या होगा 9 सही 1/3 होगा। यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को 9 सही 1/3 दिन तक कर रहे थे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को, वो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा, कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। तो क्या होता है बी अकेला कितने दिन कार्य करता है, बी अकेला 4 दिन कार्य करता है और दोनों कितने दिन करते हैं 9 सही 1/3 दिन। इन दोनों का सम कर देंगे तो क्या होगा कुल दिन निकल जाएंगे तो कितना होगा 13 सही 1/3। यानी कि उस कार्य को समाप्त होने में 13 सही 1/3 दिन लगते हैं। क्लियर यहाँ तक, आज हम यहाँ तक करते हैं। इससे आगे अगले वीडियो करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।